अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज़ तुलबा तालबात, आज हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 27। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 26 देखे थे। तो आइए बच्चों जानते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 27। तो क्वेश्चन इस तरह से, रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग अ लेटर। तो प्यारे बच्चों, सॉल्व करते यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट नंबर 27। तो क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, rewrite the following using a letter, the sum of certain number and 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का प्यारे बच्चों यहाँ पर आंसर आएगा x प्लस 3। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखिए x प्लस 3, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर। तो यहाँ पर कहाँ गया है, द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर एंड 3। तो इस तरह से यहाँ पर पहला आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे एक अदद और 3 की जमा पूछा था, इसलिए यहाँ पर x प्लस 3 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर्स ऑब्टेन बाय सब्सट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम अनदर नंबर, यानी एक अदद में से 11 तफरीक करने पर आने वाला फर्क। तो टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक नंबर पेज नंबर देखिए 55। तो चलिए यहाँ पर इसका मैं आंसर लिखता हूँ। यहाँ पर माइनस करने कहाँ गया है, इसलिए x माइनस 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड अनदर नंबर, ये थर्ड क्वेश्चन है। तो उसका आंसर रहेगा 15x। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर 15x, या फिर यहाँ पर 15 मल्टीपल बाय x। तो इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 टाइम्स अ नंबर इज 24, यानी एक अदद का 4 गुना 24 है। तो उसका आंसर रहेगा प्यारे बच्चों 4x। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो चलिए 4x इज इक्वल टू 24 है चौथा क्वेश्चन, 4x इज इक्वल टू 24। तो इस तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आंसर लिखा हो, क्वेश्चन यहाँ पर मैंने बताया आपको। तो चलिए प्यारे बच्चों मजीद हम मश्की सवाल हल कर सेकेंड क्वेश्चन का, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, x प्लस 9 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पर हमको क्या करने का है, फाइंड आउट विच ऑपरेशन मस्ट बी डन ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व देम, यानी बताइए कि जेल की मसावत का हल मालूम करने के लिए मसावत की तरफेन पर कौन सा अमल करना होगा। तो हमें ये बात पता है कि यहाँ पर अगर प्लस का सिंबल है तो माइनस करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से लिखने का है, सब्सट्रैक्टिंग 9 फ्रॉम बोथ द साइड। इस तरह से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर चलो प्यारे बच्चों मैं लिख लेता हूँ, x माइनस 4 इज इक्वल टू 9। तो इसका आंसर रहेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर माइनस किया है इसलिए यहाँ पर एडिशन होगा। तो देखिए यहाँ पर आई एम राइट हियर, एडिंग 4 टू बोथ द साइड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 8x इज इक्वल टू 24। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ये मल्टीप्लाई किया गया इसके साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइडिंग का अमल, यहाँ पर हो जाएगा। तो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 8। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो आज अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं यहाँ पर प्यारे बच्चों लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, x अपॉन 6 इज इक्वल टू
3। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाइंग। तो चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, बहुत ही ईजी प्यारे बच्चों, कुछ मुश्किल नहीं है। मल्टीप्लाइंग both the side by 6। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर सॉल्व किए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर बहुत ही इजी है क्वेश्चन ये। गिव बिलो आर सम इक्वेशन and the values of variables are this value, the solution to the corresponding equation। यहाँ पर देखिए नंबर दिए गए हैं, ये इक्वेशन दिए गए हैं, ये वैल्यू ऑफ द वेरिएबल और यहाँ पर सॉल्यूशन यस और नो में लिखना है। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 11। तो y प्लेस पे अगर 3 रखा जाए तो आंसर 11 आता है क्या? तो देखिए प्यारे बच्चों 3 माइनस 3 यानी 0 होना चाहिए, यहाँ पे 11 है इसलिए ये नो, यानी ये वैल्यूएशन उसकी नहीं है। उसी तरह से 17 इज इक्वल टू n प्लस 7। तो n प्लेस पे यहाँ पर हमको क्या रखने का है 10। तो देखिए 10 प्लस 7 हो जाएंगे 17, यानी ये इक्वेशन हो जाता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर YES लिखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद 30 इज इक्वल टू 5x, x इज इक्वल टू 6। अब देखिए प्यारे बच्चों x प्लेस पे यहाँ पर अगर हमने 6 रखे तो कोई सिंबल नहीं है, यानी यहाँ पर कौन सा है मल्टीप्लाई है। तो 5 6 30, यानी यहाँ पर भी s, यहाँ पे नो, यहाँ पे s और फिर यहाँ पर आखिर में नो। तो ठीक है, ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए m प्लेस पे हमने क्या रखे 7 और 2 से यहाँ पर 7 को क्या किया हमने डिवाइड किए, तो यहाँ पर आंसर हमको 14 नहीं मिलता है, इसलिए नो। तो देखिए नो s और फिर नो। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये सॉल्व करना है। तो चलिए अगला वीडियो की तरफ चलते हैं और इसका दूसरा पार्ट हम जारी करेंगे, उसके अंदर मजीद सवालात रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।